अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी चंपाकली। नेक्स्ट एपिसोड। भेल अर्जुन कामयाबी से अपने इलाकों में डाकाजनी कर रहा था और रियासत के राजा को उसने परेशान करके रख दिया था। चुनाचे वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि नंदराज को कैद खाने से अगवा करने के बाद यहाँ आकर सुकून से बैठ जाता। अगर नंदराज चंपाकली से मिलने का ख्वाहिशमंद ना होता तो शायद वो यहाँ रुकता भी नहीं, बल्कि पहाड़ों में जाकर दम लेता। लेकिन उसने अपनी जहानत से अंदाज़ा लगा लिया था कि नंदराज चंपाकली को बेहद चाहता है और इसकी कुर्ब का ख्वाहिशमंद है। चुनाचे अर्जुन ने सोचा था कि कुछ वक्त यहाँ गुजार लेने में कोई हर्ज नहीं। इसके अलावा वो ये भी मालूम करना चाहता था कि नंदराज के फरार के बाद राजा युद्धराज के क्या रंग होते हैं। अर्जुन फैसला कर चुका था कि अगर राजा युद्धराज ने अछूतों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया तो वो उसकी मुदाफियत करेगा। चुनाचे वो मुंतजिर था लेकिन बेखबर नहीं था। अर्जुन के आदमी चारों तरफ फैले हुए थे और पल पल की खबरें रख रहे थे। दरिया पार के हालात का निगाह में रखना जरूरी था। चुनाचे इनमें बहुत से दरिया के कुर्ब जवार में टीलों की आड़ में छुपे बैठे दूसरी तरफ की नकलो हरकत देख रहे थे और अर्जुन का ख्याल गलत ना निकला। अर्जुन के साथियों ने राजा युद्धराज की सेनाओं के एक बहुत बड़े गिरोह को दरिया में उतरते देखा। सिपाही घोड़ों पर सवार थे और हर किस्म के हथियारों से मुसल्ला। गोये रात का आखिरी पहर था मगर होशियार मुहाफिजों ने सेनाओं को अच्छी तरह देख लिया। चुनाचे फौरी तौर पर चंद आदमी अर्जुन की तरफ दौड़ा दिए गए। अर्जुन इस वक्त गोपीनाथ के मकान में गहरी नींद सो रहा था जब वो वहां पहुंचे। अगर कोई और वक्त होता तो शायद वो अर्जुन को जगाने की कोशिश न करते, लेकिन इस वक्त उसे होशियार करना बहुत जरूरी था। चुनाचे चंद साथ के बाद अर्जुन जाग गया। दरवाजा गोपीनाथ ने खोला, लेकिन अर्जुन के साथियों को देखकर उन्होंने उन्हें अर्जुन के पास पहुंचा दिया। वो खुद भी इनके साथ अर्जुन के पास आ गई। महाराज, समय आ गया है। अर्जुन के साथियों में से एक ने कहा। कैसा समय? अर्जुन, जो अभी नींद से बेदार हुआ था, आंखें मलता हुआ बोला। राजा युद्धराज की सेनाएं दरिया पार कर रही हैं। क्या वो इस तरफ आ रही हैं? जी महाराज। कितनी दूर हैं? अभी अभी वो लोग दरिया में उतरे हैं और जाहिर है दरिया पार करने में कुछ वक्त तो लगेगा। गोया युद्धराज अछूतों की बस्ती पर हमला करना चाहता है। अर्जुन ने दांत पीस कर कहा। हाँ महाराज, ऐसा ही लगता है। सेनाओं की तादाद कितनी है? सही अंदाजा नहीं हो सका महाराज, लेकिन काफी हैं। अच्छा, गोपीनाथ जी क्या कहते हैं? अर्जुन ने उन्हें देखा। मैं क्या कहूँ भाई, कुछ तो कहें गोपीनाथ जी। अच्छा ये बताएं कि आपकी बस्ती के अछूत गोपीनाथ जी राजा युद्धराज के खिलाफ जंग करने पर आमादा हो जाएंगे? नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि वो सदा के बुज़दिल हैं। तुम्हारी बात दूसरी है अर्जुन दास जी। तुम इन लोगों के खिलाफ बहुत पहले आवाज़ बुलंद कर चुके हो, लेकिन बस्ती के लोग अभी तक वही के वही हैं। वो मुकाबला तो नहीं कर सकेंगे, अलबत्ता आसानी से मर जरूर जाएंगे। तो फिर मैं यूं करता हूं, अपने कुछ साथियों को लेकर यहाँ से थोड़े फासले पर कैंप करता हूँ। मैं हालात देखूंगा। अगर राजा युद्धराज ने अछूतों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खामोश न रह सकूंगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप यही कहें कि भेल अर्जुन दास महाराज नंदराज को लेकर यहाँ जरूर आया था, लेकिन अब वो यहाँ से आगे बढ़ गया है। अगर आप अदम तशद्दुद ही चाहते हैं तो फिर अपनी बस्ती के एक एक घर की तलाशी देने में गुरेज ना करें और युद्धराज की सेनाओं से ताउन करें। मैं नहीं चाहता कि आप जैसे मासूम लोगों में से एक भी आदमी जिंदगी से हाथ धोए। ये तो भगवान पर है। अर्जुन दास, मुमकिन है हमें इस बात की सजा दी जाए कि हमने अर्जुन दास को यहाँ से गुजरने क्यों दिया। गोपीनाथ ने कहा। आप इसकी फिक्र न करें गोपीनाथ जी, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन दास ने कहा। फिर अपने आदमी से बोला, सब लोगों को जमा करके जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। तुम्हारा रुख जंगल की तरफ होना चाहिए और ये काम जितनी फुर्ती से हो उतना ही बेहतर है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। हमें इस बात का अंदाजा करना होगा कि युद्धराज की फौजें कहाँ कहाँ डेरे डालती हैं। ठीक है महाराज, इसके आदमी ने कहा। और फिर इसके आदमी बर्क रफ्तारी से दौड़ गए। वो सेनाओं के यहाँ पहुंचने से पहले ही अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहते थे। तब अर्जुन दास ने गोपीनाथ से कहा। गोपीनाथ जी, आप जाएं और नंदराज महाराज को जगा दें। नंदराज, जो ना जाने रात के किस समय तक चंपाकली के साथ रहा, अब इसकी हदायत पर सोने के लिए लेट गया था। इन लोगों के जगाने पर हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या बात है, क्या हो गया? आपके पिताजी की सेनाएं दरिया पार कर रही हैं महाराज, अर्जुन दास ने कहा। ओह! नंदराज गर्दन झटक कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। फिर उसने सीना तान कर कहा, आने दो अर्जुन दास, आने दो। देखूंगा पिताजी की फौजें हमारा क्या बिगाड़ती हैं। नहीं नंदराज जी, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप यहाँ रुककर इन सेनाओं का इंतजार करना चाहती हैं? हाँ, हरगिज नहीं। वो आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। अगर महाराज युद्धराज आपके साथ कोई रियायत बरतना चाहते तो वो रियायत दरिया पार ही बरती जा सकती थी, लेकिन उन्होंने आपको कैद खाने में डलवा दिया और अब कई आदमियों की हलाकत के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके बाद आपको सिर्फ एक बागी की हैसियत दी जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी ख्वाहिश है नंदराज जी, आप मेरे साथ जंगलों में चलें। थोड़े फासले पर रुककर हम इस बस्ती के साथ होने वाले सलूक का इंतजार करेंगे। अगर युद्धराज जी की सेनाओं ने बस्ती वालों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर हमसे खामोश न रह जाएगा नंदराज जी।
भेल अर्जुन दास ने कहा। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, नंदराज ने कहा। तो फिर चलें, अर्जुन दास ने कहा। एक बात यह भी है अर्जुन कि मैं बस्ती से ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, और अगर बस्ती वालों के साथ कोई बदसलूकी हुई तो फिर युद्धराज जी का और मेरा कोई नाता नहीं रहेगा। इसके बाद हम दुश्मनों की तरह एक दूसरे के सामने आएंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके इस जज्बे को प्रणाम करता हूँ, अर्जुन दास ने कहा। और नंदराज जल्दी जल्दी तैयार हो गया। चंपाकली भी जाग गई। जब वो चलने लगे तो चंपाकली इसके पास आई और गमज़दा लहजे में बोली, फिर कब आओगे नंदराज? बहुत जल्द चंपाकली, बहुत जल्द। नंदराज, मेरा मन बेकुल रहेगा। नहीं पगली, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, तू चिंता मत करना। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा ख्याल मेरे जहन से नहीं निकल सकेगा। मैं हर कीमत पर तुम्हें पाने की कोशिश करूंगा चंपाकली। अब तुम आराम करो और हाँ, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना, ठीक है? चंपाकली ने गर्दन हिला दी। गोपीनाथ ने उन्हें रुखसत किया और रात की तारीकी में अर्जुन दास अपने जंगजू बहादुरों को साथ लेकर जंगलों की जानिब निकल गया। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गया था। उसने अपने तौर पर अंदाजा लगा लिया था कि अगर सेनाओं ने बस्ती को घेरा तो बस्ती से कितने फासले पर होंगे। इससे कुछ फासला ज्यादा लेकर उसने अपना पड़ाव डाल लिया और अपने आदमी दरख्तों पर छुपा दिए ताकि दूर दूर तक निगाह रखें। फौजों ने बस्ती के गिर्द घेरे डाल दिए और चारों तरफ की नाकाबंदी कर दी ताकि बस्ती से कोई भी आदमी निकल कर ना जा सके। इसके बाद सिपा सलार और दूसरे चंद अफराद नंदराज की तलाश में निकल पड़े। उन्हें सिलसिले में खसूसी हदायत दी गई थी। चुनाचे इन हदायत के तहत सबसे पहले सरकर्दा अफराद ने गोपीनाथ के घर का ही रुख किया। गोपीनाथ के मकान को भी चारों तरफ से घेर दिया गया और फिर सिपा सलार वगैरह घर के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजे पर दस्तक दी गई और दरवाजा गोपीनाथ ने खोला। सिपा सलार और दूसरे अफराद गोपीनाथ से कोई बात किए बगैर अंदर दाखिल हो गई। चंपाकली कमरे में मौजूद थी। सिपा सलार और उसके साथियों ने इसको कोई अहमियत दिए बगैर घर के चप्पे चप्पे को देख डाला। फिर चंपाकली को पकड़कर बाहर ले आई। अरे अरे, ये क्या करते हो भाई? गोपीनाथ बोला। चुप रह कुत्ते, हम जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, सिपा सलार का एक साथी बोला। नंदराज कहाँ है बुड्ढे? उसने करख्त लहजे में पूछा। कौन नंदराज? तू नहीं जानता मलीच? सिपा सलार की आवाज में गुर्राहट थी। नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा। सिपा सलार ने इसे घूरा और एक थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया। बूढ़ा गोपीनाथ थप्पड़ के साथ ही घूम गया। मैं नहीं जानता। तू नहीं जानता? मैं राजकुमार नंदराज को पूछ रहा हूं। वो राजकुमार? राजकुमार यहाँ कहाँ भाई? ये अछूत का घर है। अछूत के घर राजकुमारों का क्या काम? तू ऐसे नहीं मानेगा बुड्ढे। तू मेरे साथ मक्कारी कर रहा है। बता, नंदराज कहाँ है? किसने उसे कैद खाने से आज़ाद कराया है? तुम्हें उसके बारे में ज़रूर मालूम होगा। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें यह यकीन है कि उसके बारे में मुझे कोई बात मालूम है तो मुझे गिरफ्तार कर लो या भाला मारकर हलाक कर दो। तुम लोगों के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं, गोपीनाथ ने किसी कदर नागवार लहजे में कहा। और सिपा सलार उसे घूरने लगा। तू क्या समझता है मलीच, हम तुझे छोड़ देंगे? अरे मैं कब कहता हूं तुम मुझे छोड़ दो? राजा के साथी हो, जो मन चाहे कर सकते हो, तुम्हारा क्या जाएगा? मगर मुझे हलाक करने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो जैसी तुम्हारी मर्जी। एक बार फिर कहता हूं, आराम से बता दो वरना पछताएगा बुड्ढे। नंदराज कहाँ है? मैंने कह दिया है, मैं नहीं जानता। सोच ले गोपीनाथ, अगर वो गिरफ्तार हो गया और हमें पता चल गया कि तुझे इसके बारे में मालूम था तो फिर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी मुमकिन नहीं। गोपीनाथ के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो अजीब से लहजे में बोला। हमारी जिंदगियां तो वैसे भी टट्टुओं की तरह हैं, जब चाहोगे ले लोगे, हम कर भी क्या सकती हैं। गोपीनाथ की बात सुनकर वह सब बाहर निकल आए और फिर बस्ती के एक एक घर की तलाशी लेने लगे। जब पूरी बस्ती छान मारी गई और लोग इस तलाशी में नाकाम होने लगे तो फिर दूसरी कार्रवाई का आगाज हुआ। अछूतों की बस्ती के तमाम सरकर्दा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन पर तशद्दुद होने लगा कि वो नंदराज के बारे में बता दें। राजा युद्धराज के हवारी जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखाने पर तुले हुए थे। अभी उन्हें ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक बाईं तरफ से शोर बुलंद हुआ और चीखों पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। बस्ती में बिखरे हुए युद्धराज के सिपाही हैरान रह गए कि ये शोरो हंगामा कैसा है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बस्ती के गली कूचों में अपने चेहरों पर ढाटे बांधे हुए घुड़सवार घुस आए और राजा युद्धराज के सिपाहियों को कत्ल कर रहे थे। ना जाने ये कौन लोग थे और कहां से आए थे, लेकिन सिपाही चूंकि बिखरे हुए थे और गैर मुनज्जम थे, इसलिए इनका शिकार हो रहे थे। बाएं सिमत जिधर से हमला किया गया वहां लाशों के ढेर लगे हुए थे और अछूतों की बस्ती के गली कूचे सिपाहियों की लाशों से भरने लगे। बच जाने वाले सिपाही दरिया की जानिब भाग निकले। हालांकि उनकी तादाद काफ़ी थी। अगर वो मुनज़्ज़म होते तो इन घुड़सवारों से बआसानी निमट सकते थे, लेकिन मुंतशिर थे और फिर अचानक हमले से बदहवास हो गए। इसीलिए उनमें से ज़्यादातर बड़ी तादाद में मारे गए। बहुत कम थे जो दरिया में कूदकर जान बचाने में कामयाब हो सके और फिर वो दरिया पार कर गए। घुड़सवारों ने बचे खुचे सिपाहियों का खात्मा करके इनकी लाशें बस्ती से निकाली और दरिया के किनारे एक जगह ढेर कर दी। इसके बाद वह जंगलों में घुस गई।
जाते समय वो इन सिपाहियों के हथियार लेना नहीं भूले। घुड़सवार तो जंगलों में घुस गए, लेकिन बेचारे अछूतों का बुरा हाल था। इनके दिल बुरी तरह कांप रहे थे। वो समझ रहे थे इनकी गलियों में बहने वाला खून रायगा नहीं जाएगा। युद्धराज जरूर कोई ऐसी कार्रवाई करेगा जिससे उनकी जिंदगियां मुमकिन नहीं रहेंगी। दहशतज़दा और कांपते हुए लोग इंतजार करते रहे। दूसरी जानिब बचे खुचे लोगों ने, जिनके साथ सिपा सलार और दूसरे बड़े सिपाही भी थे, राजा युद्धराज के सामने इस वारदात को निहायत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और युद्धराज की आंखों से खून उबलने लगा। क्या वो अछूत थे? जाहिर है महाराज अछूत ही होंगे, लेकिन एक बात है, उनका ताल्लुक इस बस्ती से नहीं था। सिपा सालार ने एक सच्ची बात कही और राजा युद्धराज कुछ सोचने लगा। फिर बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है वो कौन हो सकती हैं? ये हम नहीं जानते महाराज, लेकिन अछूतों को इस झगड़े का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पूरी बस्ती हमारे सामने थी। हमें अंदाजा है कि इस बस्ती में कितने लोग हैं, और फिर सारे बूढ़े जवान और बच्चे हमारे सामने थे। हम सबको देख रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी राजा युद्धराज की फौजों पर हमला करने का बायस नहीं बना। वो लोग भी हमलावरों को देख रहे थे। तो फिर वो कौन लोग थे? कहाँ से आए? क्या आकाश से उतरे थे? युद्धराज ने खूंखार लहजे में पूछा। भगवान जाने महाराज, हमें उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, सिपा सालार ने कहा। बस्ती वालों को इनके बारे में जरूर मालूम होगा, राजा युद्धराज ने कहा। हाँ, मुमकिन है बस्ती वाले इनके बारे में कुछ बता सकें। तो जाओ यहाँ से। नाकामी का ढिंडोरा पीटते क्यों आ गए? क्या मेरी सूरत देखने आए हो? जाओ जाकर मालूम करो कितने अफराद गए थे तुम्हारे साथ? तकरीबन 100 आदमी थे महाराज। और वापस कितने आए? तकरीबन 25 अफराद महाराज। गोया 75 आदमी मारे गए। जी महाराज। और तुम इतने आदमियों के मारे जाने के बाद ऊंट की तरह गर्दन उठाए यहाँ आ गए? तुम सिपा सालार हो या क्या हो? तुम्हें अपने फ़राइज़ की अदायगी सही तौर पर इंजाम देनी चाहिए, या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें इस ओहदे से माजूल कर दिया जाए? आज चंद नामालूम लोगों ने तुम्हारे 75 सिपाहियों को ख़त्म कर डाला और तुम उनको तलाश किए बगैर वापस आ गई। कल अगर कोई बड़ी रियासत हम पर हमला कर देती है तो तुम क्या करोगे? युद्धराज ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, सिपा सलार ने हकला कर कहा। तो फिर क्या बात है? आखिर ये सब क्या है? क्या हो रहा है? युद्धराज का गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। महाराज, ये सब तो गैर मुतवक्का तौर पर हुआ। क्या आपने हमें इतना ही कमज़ोर पाया है? मैं कोई फजूल बकवास सुनना नहीं चाहता। जाओ और जाकर इस सिलसिले में मालूमात हासिल करो कि वो कौन लोग थे। इसके अलावा नंदराज को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए। ये काम मैं कुछ घंटों के अंदर अंदर चाहता हूँ। जो आज्ञा महाराज। बस्ती के अछूतों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, सिपा सालार ने कहा। और इसी वक्त महामंत्री ने दरमियान में दखल दिया। सिपा सालार जी, अगर आप बस्ती से अछूतों को गिरफ्तार करने के लिए जाना चाहते हैं तो अपने साथ सेना कितनी ले जाएंगे? क्या मतलब? सिपा सलार की बजाय राजा युद्धराज ने पूछा। महाराज, 100 आदमी गए थे। ठीक है, बस्ती के अछूतों ने कोई कार्रवाई नहीं की, मगर जिन लोगों ने कार्रवाई करके उनमें से 75 आदमियों को कत्ल कर दिया, तो क्या वो अब इनसे दूर होंगे? तुम क्या कहना चाहते हो मंत्री जी? युद्धराज का गुस्सा अब किसी कदर धीमा पड़ गया। यही कि इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करने के लिए बड़ी फौज का इंतजाम किया जाए। इन लोगों को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता जिन्होंने सिपाहियों पर हमला करके उन्हें कत्ल किया। सिर्फ अछूतों को गिरफ्तार कर लेने से काम नहीं चलेगा, इन लोगों की गिरफ्तारी भी तो जरूरी है जिन्होंने हमारे आदमियों को हलाक किया, मंत्री ने कहा। और युद्धराज किसी गहरी सोच में डूब गया और फिर उसने गर्दन उठाकर कहा, ठीक है सेनापति, तुम ऐसा करो, सेनाओं को तैयार करो, दरिया पार करो और कुर्बा जवार के जंगलों में फैल जाओ और उन सब बदमाशों को तलाश करके लाओ जिन्होंने हमारे सिपाहियों को कत्ल किया है। और इसके साथ राजकुमार नंदराज को भी। जाओ सेनापति, तैयारियां करो। इस काम में अगर देर हो गई तो ठीक ना होगा, राजा युद्धराज ने शदीद इंतशार के आलम में कहा। और सेनापति और महामंत्री गर्दन झुकाकर वहां से चल पड़े। भेल अर्जुन ने जो कुछ किया था वो उसके नताइज से पूरी तरह वाकिफ था। अब इसके बाद एक बड़ी जंग के इम्कानात नागुज़ीर थे, लेकिन उसके अज़ाइम बुलंद थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि नंदराज उससे भरपूर ताउन कर रहा था। बस्ती में अपने आदमियों को फैलाकर उन्होंने बस्ती वालों के तासुरात मालूम कर लिए। बस्ती वाले शदीद खौफजदा थे। बस्ती के कुछ लोगों ने भेल अर्जुन को अपनी शमूलियत की पेशकश भी की, लेकिन अर्जुन ने इसे कबूल ना किया। नंदराज भी बस्ती में आया और बस्ती वालों ने उसे देखकर नंदराज की जय जयकार की, लेकिन खतरा भी टला नहीं था। एक बार फिर दरिया के किनारे युद्धराज का लश्कर नमूदार हुआ और आंधी और तूफान के अंदाज में दरिया पार करने लगा। अर्जुन और इसके साथी तैयार हो गए। लश्कर 2 हिस्सों में बट गया। उसका 1/10 हिस्सा बस्ती की तरफ चल पड़ा और बाकी जंगलों की जानिब, जहां थोड़ी ही देर के बाद इनका मुकाबला चेहरा छुपाए हुए घुड़सवारों से हो गया। घुमसान की जंग होने लगी। नंदराज भी इस जंग में चेहरा ढके शामिल था। इब्तदाई वक्त में तो अर्जुन के सिपाहियों ने बड़ी ही दीदा दिलेरी और हिम्मत से राजा युद्धराज की फौजों का मुकाबला किया और इन पर हमले किए। और इनके सिपाहियों को इस बात का अंदाजा हो गया कि हमलावरों की तादाद क्या है, और ये कि वो चारों तरफ फैले हुए नहीं हैं, बल्कि इनकी जितनी भी तादाद है यही है। इस बात से इनके हौसले बुलंद हो गए और वो जमकर जंग करने लगे।
दूसरी जानिब जब दरिया पार इस जंग की इतला पहुंची तो राजा युद्धराज गुस्से से भर गया। उसने मजीद फौजों को तैयार किया और उन्हें लेकर खुद दरिया पार चल पड़ा। ये जंग किसी रियासत से नहीं, एक बागी से थी, लेकिन इस बागी को इतनी मोहलत नहीं दी जा सकती थी कि वो राजा की फौज को अपने हवारियों से कत्ल कराता फिरे। राजा युद्धराज की आमद से फौजों की हिम्मत बहुत बढ़ गई और उन्होंने अर्जुन के सिपाहियों के गिर्द घेरे डाल दिए और फिर ये घेरा तंग होने लगा। नंदराज भी बड़ी इस्तेकामत से जंग कर रहा था, लेकिन जंग करते करते इसका चेहरा खुल गया और शायद यही इसकी जिंदगी की जमानत बन गई, वरना चेहरा ढके हुए लोगों को बेदरेग कत्ल किया जा रहा था। राजा युद्धराज का मुकाबला पहले भेल अर्जुन से हुआ। भेल अर्जुन बिलाशुबा एक बहादुर जंगजू था, लेकिन युद्धराज के मुकाबले पर वो टिक ना सका और बिलाखिर इसका खात्मा युद्धराज की तलवार से हुआ। इसके बाद युद्धराज एक दूसरे लड़ाके की जानिब मुतवज्जा हो गया, जो अभी तक लोगों की गिरफ्त में नहीं आया था, लेकिन जब इसका सामना युद्धराज से हुआ तो वो साकित हो गया। वो राजकुमार नंदराज था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और नंदराज की आंखों से शरारे निकलने लगे। राजा युद्धराज आहिस्ता आहिस्ता अपना घोड़ा बढ़ाकर इसके सामने पहुंच गया। उसकी आंखें युद्धराज के चेहरे पर जमी हुई थी और फिर इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जय हो नंदराज महाराज की, वो आहिस्ता से बोला। नहीं राजा युद्धराज, जय हो राजा युद्धराज की। हमला करो राजकुमार। आप हमला करें महाराज। मैं हमला नहीं करूंगा। जीवन में पहली बार मैंने नंदराज को तलवार लिए दुश्मन के सामने देखा है। हमला करें महाराज। तुम हमला करो नंदराज। अगर मैंने हमला कर दिया तो तुम्हारा जीवन मुमकिन न होगा और मैं ये नहीं चाहता। नंदराज ने घोड़े को एड़ लगाई और वहां से आगे बढ़ गया। इसके बाद वो दूसरों से जंग करने लगा, लेकिन राजा युद्धराज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने फिर घोड़ा दौड़ाया और दोबारा नंदराज के सामने पहुंच गया। उसने अपनी तलवार सामने कर दी थी। क्या चाहते हो पिताजी? पिताजी, मुझे याद आ गया नंदराज कि मैं तेरा पिता हूं। मैं पूछता हूं क्या चाहते हो? पिताजी कहता है तो तलवार फेंक दे, और अगर पिताजी नहीं कहता तो मुझसे जंग कर, युद्धराज ने कहा। मैं तुमसे जंग नहीं करूंगा। क्यों? बस मैं नहीं करूंगा तो तलवार फेंक दे, युद्धराज बोला। और नंदराज इसे घूरता रहा। फिर उसने तलवार फेंक दी। तब राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया बागी नंदराज को गिरफ्तार कर लिया जाए, और दूसरे लम्हे सिपाहियों ने नंदराज के गिर्द घेरा डाल दिया। नंदराज को गिरफ्तार कर लिया गया। भेल अर्जुन मारा गया। इसके बचे खुचे साथी नंदराज की गिरफ्तारी के साथ ही मैदान छोड़कर भाग निकले। सिपाहियों ने उनका ताकुब करके उन्हें हलाक किया, फिर भी उनमें से चंद जाने बचाकर भाग गए। इस बार नंदराज को राजमहल की एक जेल में ही रखा गया और इसके साथ भारी पहरा लगा दिया गया। राजा युद्धराज महल वापस आया तो दृष्टि बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में जमाने भर का कर्ब सिमट आया। उसने कर्बज़दा निगाहों से युद्धराज को देखा और बोली, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? जो कुछ हुआ दृष्टि, हम उस पर खुश नहीं। हुआ क्या, ये तो बताओ, दृष्टि ने बेचैनी से पूछा। और राजा गहरी सांस लेकर एक तख्त पर बैठ गया। महाराज मुझे कुछ बताओ तो सही। क्या मेरा नंदू, मेरा कुमार? महाराज, दृष्टि की आंखों से आंसू उबल पड़े। नहीं नहीं दृष्टि, ऐसा नहीं हुआ महाराज, युद्धराज ने कहा। फिर क्या हुआ महाराज? क्या वो भाग गया? नहीं, हमारे नंदराज को शिकस्त हो गई है। राजा युद्धराज ने टूटी हुई आवाज में कहा। क्या मतलब? बागी था, बगावत पर उतर आया था, पकड़ा गया, हार गया, राजा ने जवाब दिया। तुम्हें पता है नंदराज को बागी की हैसियत से पकड़ा गया है। उसने हमारी सेना से जंग की है। अगर इंसाफ तलब किया गया तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आएगी। क्या मतलब, कैसी मुश्किल महाराज? जाहिर है नंदराज मेरा बेटा है, मैं उसे किस दिल से मौत की सजा दे सकता हूँ, सिवाय इसके कि मैं राजगद्दी छोड़ दूँ। इसके सिवा कोई तरकीब नहीं। नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं करूँगा दृष्टि, तो फिर मुझे तख्त पर बैठकर इंसाफ करना पड़ेगा। महाराज, मैं आपको एक बात बताई देती हूँ, अगर आपने जज्बाती होकर गद्दी छोड़ी तो नंदराज के दुश्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजा युद्धराज किसी गहरी सोच में डूब गया। दूसरी तरफ घनश्यामी महाराज की बातें खुशी से खिली हुई थी। नंदराज को शिकस्त हुई थी, मंदिर टूट गया था, अछूतों की तहरीक नाकाम हो गई। इनके चेले इन्हें अकीदत से देख रहे थे। आप युद्धराज महाराज से मिले घनश्यामी महाराज? हाँ भाइयों, मिल लिया। क्या कहते हैं युद्धराज महाराज? वही जो एक पिता अपने बेटे के बारे में कह सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि राजा युद्धराज राजा जरूर है, मगर नंदराज का बाप भी है। भला वो अपने बेटे के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कैसे कर सकता है? मगर ये तो इंसाफ नहीं हुआ महाराज। हाँ, ये तो इंसाफ के खिलाफ बात होगी। मैं इंसाफ कराऊंगा। वो कैसे? इसके लिए मुझे दूसरे रास्ते इख्तियार करना पड़ेंगे। क्या मतलब महाराज? देखो, नंदराज सजा के काबिल है, उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। वो हर तरह से धर्म के लिए खतरा है। उसके मुंह से ये नापाक बात निकली है कि अछूत और ब्राह्मण बराबर का दर्जा रखते हैं। जिस इंसान के मुंह से ऐसी बात निकल जाए, उस इंसान को संसार में रहने का कोई हक नहीं। नंदराज अगर जीता रह गया तो जाहिर है युद्धराज के बाद वही राजा बनेगा, और अगर वो राजा बन गया तो अपना मकसद जरूर पूरा करेगा। दूसरी तरफ राजा युद्धराज है, जो बहरहाल अपने बेटे को मौत की सजा नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसे पुजारियों से झगड़ा मोल लेना क्यों ना पड़े। लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तमाम रियासतों के राजाओं को आवाज़ दूंगा और अपना उपदेश रियासत से बाहर भी पहुंचा दूंगा। तमाम लोग दौड़ पड़ेंगे
और युद्धराज को कत्ल कर दिया जाएगा। यूं रियासत राजा युद्धराज के हाथ से निकल जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतनी खूंरेजी हो, क्योंकि इस खूंरेजी में ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मारे जाएंगे। तो फिर मैं ऐसा काम क्यों ना करूं कि एक भी आदमी मारा ना जाए और काम भी हो जाए। घनश्यामी दास ने मुस्कुराते हुए कहा और भक्षु ताज्जुब से उन्हें देखने लगे। चंद साथ दोनों तरफ खामोशी रही। फिर एक भक्षु ने कहा, ऐसी कोई तरकीब है महाराज? हाँ है, घनश्यामी ने जवाब दिया। वो क्या? मैंने युद्धराज को मशवरा दिया है कि वो गोपीनाथ और चंपाकली को गिरफ्तार करके लिए आए, क्योंकि नंदराज चंपाकली से प्रेम करता है और इस अछूत लड़की के प्रेम ने ही उसे यहाँ तक पहुँचाया है कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा हो गया। अगर इन दोनों को सजाए मौत दे दी जाए तो पता है क्या होगा? क्या होगा महाराज? ये होगा कि नंदराज इस सजा को कभी कबूल नहीं कर सकेगा। वो इसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा और अगर राजा युद्धराज उसे मुआफ भी कर देगा तो नंदराज अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। वो युद्धराज के खिलाफ एक बार फिर खड़ा हो जाएगा और इसके नतीजे में युद्धराज को नंदराज को भी फांसी देना पड़ेगी। क्यों, कैसी है मेरी तरकीब? घनश्यामी ने भक्षुओं से कहा। ओ, भक्षु हैरत ज़दा रह गए। तुम लोग समझते हो ना कि मैं राजा युद्धराज की बराह रास्त मुखालफत मोल नहीं ले सकता। बहरहाल वो राजा है, अगर बुराई पर आमादा हो जाए तो भक्षियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकता है। बाप और बेटे का रिश्ता ऐसा ही होता है। लेकिन मैं उसे यही कहूंगा कि नंदराज को मुआफ कर दिया जाए, लेकिन अछूतों से गिन गिन कर बदले लिए जाएं। चंपाकली और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाए। इस तरह मेरी मुखालफत भी नहीं रहेगी। अलबत्ता वो काम भी खुद ब खुद हो जाएगा जो मैं चाहता हूँ, यानी नंदराज की मौत। उसे मरना ही पड़ेगा। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही महाराज, भक्षियों ने कहा और फिर वही हुआ। गोपीनाथ और चंपाकली को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। ये कैद खाना महल से काफी दूर था। नंदराज महल ही के कैद खाने में कैद था। फिर रियासत में ऐलान हो गया कि नंदराज के मुकदमे का फैसला किए जाने वाला है और बड़ी बड़ी दूर से लोग आकर दरबार में जमा हो गए। दरबार के अंदर तिल धरने को जगह न थी। राजा युद्धराज इंसाफ के तख्त पर विराजमान था और घनश्यामी के करीबी धरना मारे बैठा था। तब मुकदमे की कार्रवाई का आगाज हो गया। राजा के एक सिमत राजकुमार नंदराज को ला खड़ा किया गया और दूसरी तरफ चंपाकली और गोपीनाथ को। जब ये दोनों दरबार में गिरफ्तार करके लाए गए तो नंदराज की हालत गैर हो गई। वो आपे से बाहर हो गया और उसने चीख कर कहा, इन दोनों को क्यों गिरफ्तार किया गया है? दरबार के आदाब का ख्याल रखा जाए। महामंत्री ने कहा, मैं पूछता हूँ इन दोनों का क्या दोष है? इसका फैसला महाराज करेंगे, तुम खामोश हो जाओ, इन्हें छोड़ दिया जाए। नंदराज, दरबार के आदाब का ख्याल रखो। मैं इस दरबार को नहीं मानता। क्यों? मैं इस राज्य को नहीं मानता। नंदराज चीख कर बोला, ये बगावत है। हाँ, मैं बागी हूँ। तब तुम्हें जबरदस्ती खामोश भी कराया जा सकता है। पिताजी, भगवान की सौगंध, इसे छोड़ दो। चंपाकली को छोड़ दो, ये निर्दोष है। इसने तो तुम्हारे खिलाफ बगावत नहीं की है। इसका फैसला हो जाएगा। महामंत्री ने कहा, तुम खामोश हो जाओ, फैसला किया जाए। लेकिन मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा, नंदराज ने कहा और दरबार में चहमगोइयां होने लगी। ये खुली बगावत थी। दरबार के आदाब को तोड़ने वाले की मुआफी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कार्रवाई का आगाज हो गया। महामंत्री ने कहा, वाक्य उस वक्त से शुरू होता है जब अछूतों का एक लड़का रथ के सामने आ गया और उसे हलाक कर दिया गया। हाँ, वाक्य उसी वक्त से शुरू होता है। पूरी बात बयान की जाए। हलाक होने वाला लड़का गोपीनाथ का बेटा था। हाँ, फिर इसी जगह से गोपीनाथ के दिल में इंतकाम का जज्बा पैदा हुआ और उसने एक गहरी चाल चलने का फैसला किया। चाल क्या थी? गोपीनाथ की बेटी चंपाकली, जो आपके सामने मौजूद है, बेहद सुंदर है। गोपीनाथ ने इसके जरिए राजकुमार नंदराज पर जाल डाला और नंदराज इस जाल में फंस गया। वह चंपाकली से प्रेम करने लगा। मकसद यही था कि नंदराज को इस तरह अछूतों के हक में किया जाए और इस तरह बगावत हो जाए। इससे गोपीनाथ को क्या फायदा हासिल होता? जिस तरह युद्धराज के सिपाहियों ने गोपीनाथ के बेटे को छीना था, उसी तरह राजा से उसका बेटा भी छीन जाए। तो ये साजिश थी। हाँ, खुली साजिश। इस बात से साबित हुआ कि नंदराज गहरे जाल में फंसा है। वो बागी नहीं है, बल्कि उसे चालाकी से बागी बनाया गया। यही बात है। पूरे हालात राजा युद्धराज के सामने पेश कराए गए। अब फैसला महाराज के हाथ है, मंत्री ने कहा। नहीं मंत्री जी, अभी फैसला नहीं होगा। नंदराज ने चीख कर कहा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो नंदराज? ये दोनों निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं। अब तुम एक बात बताओ नंदराज। इस बार घनश्यामी दास ने बराह रास्त दखल दिया। पूछो पुजारी जी, क्या तुम चंपाकली से प्रेम करते हो? हाँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ। क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो? हाँ, जिंदा रहा तो इसे रियासत की रानी बनाऊंगा। एक अछूत लड़की को? हाँ, अछूत लड़की को। इसलिए कि मैं इन्हें कमजात नहीं समझता। इसे ब्राह्मणों के बराबर का दर्जा देते हो, उससे भी आगे का। तुम इसके लिए सदियों की रीत तोड़ दोगे। मैं इस झूठी रीत को नहीं मानता। ये बगावत है नंदराज। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं बागी हूँ। अगर तुम्हें मुआफ कर दिया जाए तो चंपाकली को भी मुआफ किया जाए। ये मुमकिन नहीं। तब मैं इसके लिए दोबारा जंग करूंगा। मैं इसका इंतकाम लेने के लिए सारे संसार से जंग करूंगा। समझे युद्धराज? अब फैसला करो। बड़े पुजारी क्या कहती हैं? युद्धराज ने पूछा। सदियों की रीत अगर जिंदा रखी जाए तो नंदराज को, चंपाकली को और गोपीनाथ को फांसी दी जाए, घनश्यामी ने कहा। राजा की गर्दन झुक गई।
पूरे दरबार में नंदराज ने जो बातें कही थी उसके बाद उसकी जिंदगी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह सकती थी। चुनाचे युद्धराज ने कांपते हुए लहजे में कहा, राजकुमार नंदराज, चंपाकली और गोपीनाथ को मौत की सजा दी जाती है। चंपाकली और गोपीनाथ को कैद खाने में, मौत की सजा उनके कैद खाने में दी जाएगी और नंदराज को राजमहल के फांसी घर में। फैसला हो गया और सिपाही इन लोगों को लेकर चल पड़े। रानी दृष्टि ने यह फैसला सुना और उसके दिलदोज चीखें महल के दरो दीवार से टकराने लगी। वो नीम दीवानी हो गई और दीवारों से सर टकराने लगी। कहाँ है राजा युद्धराज? कहाँ है? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। कहाँ है वो? रानी की खराब हालत की इत्तला युद्धराज के कानों में पड़ी और वो सर पकड़ कर बैठ गया। हालत उसकी भी खराब थी लेकिन मजबूर था। बहरहाल रानी दृष्टि खुद ही उसके पास पहुंच गई। उसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे हुए थे। युद्धराज ने उसे देखकर गर्दन झुका ली। फैसला हो गया युद्धराज जी? दृष्टि की आवाज में तंज था। हाँ दृष्टि, फैसला हो चुका। क्या फैसला किया आपने अपने बेटे नंदराज के लिए महाराज? तुम्हें मालूम होगा दृष्टि, जो कुछ मुझे मालूम हुआ है वो तो ठीक नहीं है महाराज। दृष्टि अजीब से लहजे में बोली। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपका फैसला नहीं मानती। कैसी बातें कर रही हो दृष्टि? ठीक कह रही हूँ महाराज। वो बागी है दृष्टि। किसका बागी? रियासत का। रियासत किसकी है? हमारी। तो आप अपनी रियासत की हिफाजत के लिए मेरी कोख उजाड़ रही हैं? कहो, यही बात है ना? दृष्टि, तुम मेरे सामने हो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ कर सकता हूँ कि तुम बेटे की मोहब्बत में पागल हो रही हो, लेकिन ये बातें ठीक नहीं है दृष्टि। महाराज, मैं स्वर्गवासी धीरजनाथ की बेटी हूँ। आपने जब मेरे साथ लगन मंडप के फेरे किए थे तो उस वक्त आपसे ये इकरार किया था कि मुझे एक बाइज्जत मुकाम देंगे, मेरी बात मानेंगे, क्योंकि मैं खुद भी एक राजा की बेटी हूँ। इस बाइज्जत मुकाम के साथ आपने ये भी पंडित के सामने कहा था कि मेरी औलाद भरत नवाज की हकदार होगी। मेरा एक ही बेटा है और आप उसे राजा बनाने की बजाय बागी करार देकर मौत के घाट उतार देना चाहते हैं। मैं आपकी इस बात को नहीं मानती और अपना हक मांगती हूँ। अगर मेरे बेटे नंदराज को जीवन का खतरा पेश आया तो मैं अपने भाई से कहूंगी कि वो मेरी मदद करे और राजा युद्धराज से जंग करके मेरे बेटे को कैद से निकाल ले। मुझे यह अधिकार आपको देना होगा महाराज कि मैं कीरतनाथ के पास जा सकूं, इसलिए कि मेरी औलाद खतरे में है। दृष्टि, तुम पागल हो गई हो, राजा युद्धराज ने करख्त लहजे में कहा। बिल्कुल पागल नहीं हुई हूं महाराज। अभी मेरी ममता मेरे दिलो दिमाग में जिंदा है। आप सो गई हैं मगर मैं जाग रही हूं और अगर मेरे बेटे पर कोई आंच आई तो दृष्टि अपने हाथों से अपना गला काट लेगी। दृष्टि, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है? मेरा जीवन जा रहा है और आप अपनी परेशानी की बात करें महाराज। नंदराज को फांसी पर लटकाते हुए आप अपनी आंखों से देख सकेंगे, मगर मैं क्या करूं दृष्टि? राजपाट छोड़ो, जंगलों में निकल चलो और अपने बेटे की सहायता करो। लेकिन अभी तो तुमने खुद ही कहा था कि राजपाट नहीं छोड़ना चाहिए, इस तरह तुम्हारा बेटा खतरे में पड़ जाएगा। हाँ कहा था, लेकिन अब तो उसकी मौत का फैसला हो चुका है। अब राजपाट कैसा? भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो, मैं क्या करूं? राजा युद्धराज बेबसी से बोला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उदासी से दृष्टि को देखा और दृष्टि उसके पास पहुंच गई। मेरा बेटा मुझे दे दो युद्धराज, मैंने जीवन भर तुम्हारी खिदमत की है, वो रोती हुई बोली। और युद्धराज अपनी जगह से उठ गया। जाओ, मुझे सोचने दो, उसने कहा। फैसला बदलना होगा युद्धराज, इस बात को याद रखना, दृष्टि ने कहा और वहां से निकल गई। दूसरी सुबह नंदराज को फांसी घर ले जाया गया। वह बिल्कुल खामोश और मुतमईन था। उसके चेहरे पर सुकून था। फांसी का फंदा बनाकर तैयार कर लिया गया। एक सिमत गुरु घनश्यामी दास जी खड़े अश्लोक पढ़ रहे थे। राजा युद्धराज की आमद का इंतजार था। थोड़ी देर के बाद युद्धराज फांसी घर पहुंच गया। उसका चेहरा रंजो गम की तस्वीर बना हुआ था। जल्लाद आगे बढ़ा और इसने युद्धराज के सामने गर्दन झुका दी। क्या आज्ञा है महाराज? इधर आओ जल्लाद, मैं एक हुक्म देना चाहता हूँ, नंदराज ने कहा और सब चौंक कर उसे देखने लगे। नंदराज मुस्कुरा रहा था, फिर वो बोला, पिताजी मैं राजकुमार हूँ, इससे कहो मेरी बात माने। क्या मेरी ये बात भी नहीं मानी जा सकती? तुम क्या कहना चाहते हो नंदराज? युद्धराज ने बमुश्किल तमाम कहा। मैं इसे खुद अपनी फांसी का हुक्म देना चाहता हूँ। जब मैं छोटा सा था पिताजी तो आप कहते थे कि मुझे बड़े होकर राजा बनना है, अहकामात देने हैं। ये तो ना हुआ महाराज। मैं थोड़ी देर के लिए राजा बनना चाहता हूँ, फांसी के फंदे पर ही सही। मैं एक हुक्म दूंगा ताकि ये हसरत न रह जाए। नंदराज ने कुछ इस अंदाज में कहा कि राजा फूट फूट कर रो पड़ा। सारे लोग रो पड़े। सिर्फ एक घनश्यामी था जिसकी आंखों में आग जल रही थी। नंदराज से उसे सख्त नफरत थी। भला नीची और ऊंची जातों को यकजा करने के ख्वाब देखने वाला नंदराज भी जिंदा रहने के काबिल था। तब राजा बेकाबू हो गया। उसकी गरजदार आवाज उभरी, राजकुमार की जय, राजकुमार नंदराज की जय। और वहां मौजूद लोगों ने दूसरी बार राजा के साथ नारा लगाया, लेकिन घनश्यामी का मुंह हैरत से खुल गया। राजा युद्धराज की जय, भरत नवाज के राजा नंदराज की जय। और फिर उसने हुक्म दिया, नंदराज की सजाए मौत मुलतवी की जाती है। राजा युद्धराज की जय। इस बार लोग बोले। घनश्यामी दास महाराज खामोशी से वहां से खिसक गए। नंदराज को फांसी के फंदे से उतार लिया गया और राजा युद्धराज ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। पिताजी, वाहिस्ता से बोला, मेरा बेटा, मेरा नंदू। राजा ने इसे भींच लिया। पिताजी, वो चंपाकली,
उसकी भी जान बख्शी कर दें। हाँ, हमने उसकी सजा भी मुलतवी कर दी। पिताजी, नंदराज खुशी से दीवाना हो गया। क्या अछूतों को इज्जत से रहने का हक भी मिलेगा? हाँ, इनका एक नुमाइंदा राज में होगा। दरिया पार मंदिर बनेगा, मैं बनवाऊंगा, युद्धराज ने कहा। राजा युद्धराज की जय। नंदराज ने नारा लगाया और फिर राजा के पांव छूकर बोला, मुझे एक और आज्ञा दी जाए महाराज। चंपाकली की रिहाई का संदेश लेकर मैं जाना चाहता हूँ। जाओ, उसे महल में ले आओ, युद्धराज ने कहा। उसने अपनी जिंदगी के लिए सारे खतरे मोल ले लिए थे। जो होगा देखा जाएगा। नंदराज बेख्तियार बाहर दौड़ पड़ा। श्री घनश्यामी दास 4 घोड़ों के रथ में बैठे हुए थे। इनके साथ 4 भक्षु थे और रथ बांध घोड़ों को चाबुक पर चाबुक मारे जा रहे थे। घनश्यामी दास गुर्रा रहे थे, जल्दी करो, देर ना हो जाए, जल्दी करो। रथ का रुख कैद खाने की तरफ था, जहां चंपाकली और गोपीनाथ कैद थे। आज ही के दिन उन्हें भी फांसी दी जाने वाली थी। थोड़ी देर के बाद रथ कैद खाने पहुंच गया। बड़े पुजारी को देखकर तमाम मुहाफिज इनके सामने झुक गए। चंपाकली और गोपीनाथ को बाहर निकालो, घनश्यामी दास ने हुक्म दिया और मुहाफिजों ने तामील की। तब घनश्यामी दास बोले, पहले चंपाकली को फांसी दे दो। जो आज्ञा महाराज, मुहाफिजों ने कहा और चंपाकली को फांसी के फंदे के पास ले जाया गया और चंपाकली के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। घनश्यामी दास जी, वो बोली, कहो अछूत लड़की, मुझे मारकर तुम समझते हो खेल खत्म हो जाएगा? क्या होगा फिर? मैं फिर आऊंगी घनश्यामी जी, मैं दूसरा जन्म लूंगी और इसके बाद नंदराज को अपना लूंगी। उस जन्म में मैं भी तेरे करीब होऊंगा चंपाकली, बेफिक्र रह। मैं उस जन्म में तुझसे दूर ना होऊंगा, मैं उस समय भी तुझे रोकूंगा और तेरी ख्वाहिश पूरी ना होने दूंगा। जन्म जन्म का ये खेल जारी रहेगा घनश्यामी महाराज। आप आते नहीं, मैं भी अपना काम करती रहूंगी। हमारे और आपके दरमियान ये सिलसिला जन्म जन्म चलता रहेगा महाराज, और मुझे यकीन है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगी। नहीं चंपाकली, तू कामयाब नहीं हो सकेगी। अछूत और ब्राह्मण रहते संसार तक एक नहीं हो सकेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मण है, अछूत अछूत हैं, ये आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे। देखा जाएगा महाराज, मैं आपके इस झगड़े में नहीं पड़ती, मगर मेरा नंदराज एक न एक दिन जरूर मिलेगा। हाँ, देखा जाएगा चंपाकली, गुरु घनश्यामी दास ने कहा और जल्लाद को हुक्म दिया। जल्लाद ने चंपाकली की गर्दन में फांसी का फंदा डाला और इसे फांसी पर लटका दिया। गोपीनाथ धाड़े मार मार कर रोने लगा। चंद साथ चंपाकली का बदन तड़पता रहा। इसके बाद साकित हो गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि घोड़े के टापों की आवाजें उभरी और चंद साथ के बाद नंदराज चीखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। चंपाकली को रिहा कर दो, चंपाकली को छोड़ दो, ये महाराज युद्धराज का हुक्म है। महाराज युद्धराज ने चंपाकली और गोपीनाथ जी की जान बख्शी। उसके मुंह से इतना ही निकला था कि उसकी निगाह चंपाकली की लाश पर पड़ी, जो फांसी घर में लटक रही थी। दूसरे लम्हे वो घोड़े से नीचे कूद गया। चंपाकली, चंपाकली गई, उसने वैसे आनंदाज में कहा और दौड़कर उसके कदमों से लिपट गया। नहीं चंपाकली नहीं, तू नहीं जाएगी चंपाकली। महाराज युद्धराज, देखो ये क्या हो गया, देखो तुम्हारे मुहाफिजों ने इसे मार डाला। मैंने तो चंपाकली तेरी जान बख्शी करा दी थी, मैं तो तुझे छुड़ाने आया था चंपाकली, परंतु ये क्या हुआ, तूने मेरा इंतजार नहीं किया। नंदराज उसके कदमों से लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगा। तभी गोपीनाथ उसके करीब आ गया और कहने लगा, चंपाकली का कोई दोष नहीं है नंदराज, इसकी आंखें तो तुम्हारे इंतजार में लगी हुई थी, लेकिन घनश्यामी दास महाराज के हुक्म से इसे फांसी पर लटका दिया गया, गोपीनाथ जी ने कहा। नंदराज ने खूनी निगाहों से घनश्यामी दास को देखा और बोला, आपको इससे क्या दुश्मनी थी गुरु महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? सदियों की रीत कभी नहीं टूटेगी, घनश्यामी दास पुरवकार अंदाज में बोले। लेकिन घनश्यामी दास, मैं इस रीत को अभी और इस समय तोड़ता हूँ। चंपाकली मेरी है और भगवान की सौगंध, मैं अछूत मलीच होने में फख्र महसूस करता हूँ। मैं भी अछूत हूँ, चंपाकली मेरी है। उसने चंपाकली को फांसी के फंदे से निकाल लिया और उसे लेकर अपनी गोद में बैठ गया। तब उसने अपने रुखसार चंपाकली के रुखसार पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ना जाने कितनी देर इसी इस्तगराक के आलम में गुजर गई। तब घनश्यामी दास ने मुहाफिजों को हुक्म दिया, नंदराज को उठाकर रथ में बिठा दिया जाए। मुहाफिज नंदराज के पास पहुंचे और शशदर रह गए। महाराज, इनकी लरजती हुई आवाज निकली, क्या बात है? नंदराज महाराज, नंदराज महाराज, क्या कह रहे हो, जल्दी कहो। घनश्यामी दास तेज लहजे में बोले, नंदराज महाराज मर चुके हैं, मुहाफिजों ने कहा और घनश्यामी दास के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। गोपीनाथ आहिस्ता आहिस्ता एक जानिब बढ़ा और पत्थरों के ऊपर बैठ गया। फिर उसने पत्थर से अपना बाजू कुचला और उसमें से खून निकालकर पत्थर के दिए में अपना खून भरने लगा। फिर इसने जल्लाद की तरफ देखा और बोला, क्या तुम मुझे अपने ये खंजर दोगे? इसने कहा और जल्लाद ने हैरानी से उसे देखते हुए अपना खंजर इसके हवाले कर दिया। गोपीनाथ ने अपनी एक उंगली काटी और खून में डबो दी। फिर उन्होंने पत्थरों की रगड़ से शोला पैदा किया और इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हैरत से देखा कि उंगली का अगला सिरा रोशन हो गया है। इस सिरे से सुरख रोशनी निकल रही थी। तब गोपीनाथ मुस्कुराए। घनश्यामी, इधर देखें, मैं गोपीनाथ ये बात कह रहा हूँ और बड़े मान से कह रहा हूँ। ये मेरा मान है घनश्यामी दास जी, युग युग बीतते रहेंगे, सदियां चलती रहेंगी, मगर मेरा ये मान जिंदा रहेगा जब तक ये चिराग जलता रहेगा। घनश्यामी दास जी, आप यकीन करें, मेरा ये मान भी जीता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब संसार से अछूत और ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा
ऊंच नीच का चक्कर भी आखिर दम तोड़ देगा और संसार के सारे इंसान एक हो जाएंगे। ये खेल जन्म जन्म का खेल बन गया है। गोपीनाथ ने और आंखें बंद कर ली। घनश्यामी के चेहरे पर नफरत के आसार थे। मुहाफिजों ने करीब आकर गोपीनाथ को देखा। इनका बदन भी अकड़ चुका था, वो मर चुके थे। घनश्यामी दास की आंखों में आग रोशन थी। उन्होंने अपने चैलों से कहा, चलो रथ वापस मोड़ दो, और फिर वो रथ में जा बैठे। रथ वापस चल पड़ा, लेकिन वो आबादी की तरफ नहीं गया। घनश्यामी दास ने इसे पहाड़ियों की तरफ चलने का हुक्म दिया और फिर वो एक चट्टानी गार के सामने जा खड़े हुए और अपने चैलों से बोले, जो कुछ मैं कह रहा हूं गौर से सुनो। जी महाराज, ये चट्टान देख रहे हो? जी महाराज। चले बोले, जब मैं इस गार में दाखिल हो जाऊं तो तुम ये चट्टान इसके मुंह पर ढक देना और यहां से चले जाना। मगर महाराज, ये मेरा अभिमान है, मैं इन आत्माओं की निगरानी करूंगा और ये जब भी जन्म लेंगे मैं इनके बीच आ जाऊंगा। ये खेल खत्म नहीं होगा, ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। गुरुजी गार में दाखिल हो गए और अब सिर्फ एक दिया जल रहा था जिसमें खून भरा हुआ था। भरत नवास अब कदीम खंडरात में बदल चुका था, लेकिन वो दिया रोशन था। और अचानक पहाड़ों में एक दिलदोज चीख लहरा गई, नंदू, मेरा नंदू, मेरा नंदराज, आह मेरा नंदराज। ये आवाज रानी शारदा की थी। दर्शना ने इसे संभाला और झंझोड़ने लगी, रानी माँ, होश में आइए रानी माँ। ऐं? शारदा खला में हाथ मारने लगी। दर्शना, बेटी दर्शना, वो ताज्जुब से बोली। खुद को संभालने रानी शारदा, ये सब क्या था दर्शना? जन्म जन्म की कहानी, मेरी कहानी, आपकी कहानी, हमारी कहानी। हाँ, आपकी कहानी। मैं कौन हूँ? शारदा अजीब से लहजे में बोली। दर्शनी, रानी दर्शनी, मगर मैं तो शारदा हूँ। इस जन्म में, पिछले जन्म में आप कंधारी थी, मगर मेरा नंदराज, वो आपका तिलक चंद है। कहाँ है वो? कहाँ है मेरा तिलक चंद? महफूज है, हिफाजत से है, आपसे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और तू दर्शना, तू कौन है? चंपाकली, दर्शना ने जवाब दिया। तू आत्मा है, सिर्फ रूह है तू? नहीं रानी माँ, मैं भी इस जन्म में मौजूद हूँ और घनश्यामी भी। घनश्यामी कहाँ है वो पापी? गुरु गर्धारी लाल को भूल गई रानी माँ? गर्धारी लाल? हाँ, पापी घनश्यामी लाल गर्धारी लाल के रूप में मौजूद है। हे भगवान! रानी माँ, अब मैं आपसे तकदीर का फैसला चाहती हूँ। कैसा फैसला? जन्म जन्म का ये खेल अभी जारी रहेगा? नहीं चंपाकली, अब ये खेल जारी नहीं रहेगा। आप वचन दें रानी जी कि मेरा विवाह तिलक चंद से कर देंगी। चंपाकली बोली। तुझे वचन देती हूँ मैं चंपाकली, काश ऐसा हो जाए। आओ चले रानी माँ, आओ वापस चलें। दर्शना ने शारदा का हाथ पकड़ा और पूरन महल वापस चल पड़ी। तिलक चंद ने निहायत कामयाबी से अपना ये मिशन पूरा कर दिया और पूजा और भानुमती अपनी नापाक साजिश का शिकार हो चुकी थीं। दोनों मौत के घाट उतर चुकी थीं। रियासत में 1 माह तक सोग मनाया गया और इसके बाद हरिराज को रियासत का राजा बना दिया गया। तमाम लोगों ने इसे वफादारी का अहद किया। राजा हरिराज ने नौउम्र होने के बावजूद जिस तरह हुकूमत संभाली, इस पर बड़े बड़े लोग हैरान रह गए। उसने कुर्बजवार के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया और फिर एक बड़ी फौज की तैयारी करने लगा। थोड़े ही अरसा में उसने एक बड़ी फौज तैयार कर ली और अभी उसने अपना मकसद किसी को नहीं बताया। फिर एक रात उसने महामंत्री और सेनापति को बुलाया और खामोशी से उनसे एक मीटिंग की। आप लोगों को मालूम है कि महाराज कीदूराज के दिल में क्या हसरत थी? कौन सी हसरत की बात कर रहे हैं महाराज? क्या कीदूराज माधोलाल की रियासत पर कब्जा नहीं करना चाहते थे? हाँ, ये उनकी आरजू थी। क्या हम इस आरजू को पूरा नहीं करेंगे? आप क्या चाहते हैं महाराज? यही कि कीदूराज की एक ख्वाहिश पूरी करें। आप माधोलाल पर हमला करना चाहती हैं? हाँ, हमारी फौजें अब इतनी मजबूत हैं कि माधोलाल की फौजों को उधेड़ कर रख सकती हैं। ठीक है महाराज, हम आपके साथ हैं। मैं आज आप लोगों को एक बड़े राज की बात बताना चाहता हूँ। वो क्या महाराज? आपको इल्म है कि तवील अरसा कबल एक बार कीदूराज जी ने जयचंद के दौरे हुकूमत में इसकी रियासत पर हमला करने की सोची थी। हाँ महाराज, और इसके बाद कीदूराज मेले में गए थे। मालूम है, मेले में इनकी मुलाकात जयचंद से हुई थी और दोनों के दरमियान एक समझौता हो गया। कैसा समझौता? जयचंद इस बात पर तैयार हो गए थे कि दोनों रियासतों को एक कर दिया जाए, मगर माधोलाल ने और ही खेल खेला। वो क्या महाराज? माधोलाल ने रात को खेमे में डाके मारे और लूट का माल लेकर पहाड़ों में छुप गया। इस तरह कीदूराज जी पर एक इल्जाम आ गया। हमें याद है महाराज। महामंत्री हैरत से बोले। इस तरह दोनों रियासतों का एक होना कुछ रोज के लिए रुक गया, लेकिन इस बात पर जयचंद को बहुत अफसोस था। वो क्यों? इसलिए कि इन दोनों की दोस्ती माधोलाल की वजह से खराब हो गई थी। फिर क्या हुआ महाराज? उन्होंने माधोलाल की यह साजिश मंजराम पर लानी चाहिए, लेकिन माधोलाल ने चालाकी से उन्हें खत्म कर दिया और खुद राजा बन बैठा। बड़ी अनोखी कहानी सुनाई आपने और हालात बिल्कुल सच मालूम होते हैं, मगर ये बातें आपको कहाँ से मालूम हुई? काश महाराज जिंदा होते और मुझे अपने हाथों से राजा बनाते तो क्या होता महाराज? जिस बात का मैं इंकशाफ कर रहा हूँ वो महाराज करते। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जयचंद का बेटा तिलक चंद हूँ। इस इंकशाफ पर सारे लोग दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है महाराज? यही हुआ माधोलाल, यही हुआ। माधोलाल राजा बन गया और उसने मुझे और मेरी माँ को पत्थरों के एक कगार में बंद कर दिया ताकि हम लोग वहीं पर सिसक सिसक कर मर जाएं।
मगर किसी तरह कीदू राज को मेरे बारे में पता चल गया और उन्होंने दोस्ती निभाने के लिए मुझे तलाश करके निकाल लिया। उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां एक मछेरा रहता था। इस बात की गवाही बहुत से लोग देंगे कि कीदू राज जी मुझे मछेरे के पास लाए थे। उन्होंने मेरा नाम बदलकर मुझे परवान चढ़ाया। इनका ख्याल यही था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो मुझे राजा बना देंगे और इस बात का ऐलान कर देंगे, लेकिन अफसोस इनकी मौत ने इस बात की मोहलत नहीं दी और ये इंकशाफ मुझे खुद करना पड़ा। तो आप जयचंद के बेटे हैं? हाँ, मैं राजा जयचंद का बेटा तिलक चंद हूँ। और जयचंद की रानी कहाँ है? भगवान जाने, मैं नहीं जानता। हम उन्हें तलाश करेंगे। हाँ जरूर, लेकिन माधोलाल को शिकस्त देने के बाद हम सब आपके साथ हैं महाराज तिलक चंद, मंत्री ने कहा और तिलक चंद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने वो सबसे मुश्किल मरहला सर किया था जिसके लिए उसके दिल में बड़े वसवसे, बड़ी परेशानियां थीं, लेकिन उसकी रहनुमा उसकी साथ थी। वो आवाज़ हमेशा उसकी रहनुमाई करती। वो पुरिसरार रूह जिससे तिलक चंद को बेपनाह अकीदत थी और जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, काश वो असली शक्ल में इसके सामने आए और वो इसके चरणों में सर झुका दे, लेकिन ऐसा ना जाने कब होगा। फौजों की तैयारियां बड़े जोरों शोर से शुरू हो गईं, लेकिन ये बात सिर्फ चंद लोगों को मालूम थी कि फौजों का रुख किस तरफ को होगा। अब इस बात का बरसरियाम ऐलान नहीं हुआ था कि हरिचंद दरअसल राजा जयचंद का बेटा तिलक चंद है। और फिर फौजें खामोशी से चल पड़ीं। इनका रुख माधोलाल की तरफ था। माधोलाल बुरी तरह बौखला गया। वह तवील अरसे से हुकूमत कर रहा था और इस दौरे हुकूमत में से कोई मुश्किल पेश नहीं आई। किसी से उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। फिर यह मुसीबत कहाँ से नाजिल हो गई? उसके मुखबरों ने इतला दी थी कि एक ज़बरदस्त लश्कर उसकी तरफ आ रहा है। ये किसका लश्कर है और उसे माधोलाल से क्या दुश्मनी है? ये बात अभी तक सिगाए राज में थी। इतला मिलते उसने महामंत्री को तलब कर लिया। इसके साथ ही फौज के सालार और दूसरे अफराद भी बुलवा लिए गए। इन लोगों को भी इस लश्कर के आने की इतला हो गई। महामंत्री जी ने कहा, महाराज अभी तक ये बात मालूम नहीं हो सकी कि वो कौन पापी है, ताहम लश्कर के बारे में बुरी खबरें मिल रही हैं। यह आपका काम था महामंत्री जी कि आप इस सिलसिले में मालूमात हासिल करते। मैं खुद जाकर पूछूं कि कौन है और यहाँ क्यों आ रहा है। आप लोग ऐश परस्त हो गई हैं। मैंने जितनी आपको छूट दी आपने उतना ही उससे नाजायज फायदा उठाया है। माधोलाल गुस्सीले लहजे में कह रहा था। दरबारियों के सर झुके हुए थे। फिर सालार ने कहा, बहरहाल महाराज पर यह बुरी आ पड़ी है तो अब इस सिलसिले में हम आपके मुंतजिर हैं। क्या हुक्म दूं? बताओ, मैं क्या हुक्म दूं? मैं जाकर लड़ूं उनसे, जान दे दूं, यही चाहते हो ना तुम लोग? माधोलाल ने परेशानी से कहा और दरबारियों के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। एक बूढ़े दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, हाँ महाराज, अगर लश्कर किसी बुरे इरादे से आया है तो राजा होने की हैसियत से यह आपकी जिम्मेदारी है कि रन में जाएं और दुश्मन को शिकस्त दें। हाय हाय, किस मजे से कह दिया कि रन में जाएं और दुश्मन को शिकस्त दे दें, जैसे दुश्मन मोम का बना हुआ है। देखो दरबारियों, महामंत्री और सिपा सालार, हमसे जंग नहीं होगी। हम शांति प्रचार किया करते हैं और तुम हमसे जंगी कह रहे हो? नहीं भाई नहीं, ये हमसे नहीं हो सकेगा। तुम यूं करो महामंत्री जी, बहुत सा सोना जेवरात चांदी वगैरह लेकर उस लश्कर के सरदार के पास जाओ और उसे कहो कि भाई क्यों अकल खराब हुई है, जो लड़ाई पर तुला हुआ है। माधोलाल तुझसे हर शर्त पर सुलह करने को तैयार है। आखिर तेरा झगड़ा क्या है उससे, जरा बता। आखिर तेरा क्या झगड़ा है? देखो महामंत्री जी, ये बात कान खोलकर सुन लो कि अगर जंग हुई तो सिर्फ तुम लोगों को रन में आगे रहना होगा, हम नहीं जाएंगे। हाँ। माधोलाल परेशानी से नाच रहा था। सिपा सालार ने महामंत्री को देखा और महामंत्री ने दरबारियों की तरफ। भला ऐसा राजा भी कहीं हुकूमत संभाल सकता है जो दुश्मन को देखते ही इस कदर खौफजदा और बदहवास हो जाए? इनके जहनों में माधोलाल के लिए नफरत की एक लहर जाग उठी। माधोलाल को जिस तरह हुकूमत मिली थी ये बात भी वो अच्छी तरह जानते थे। इसके अलावा ये ठीक है कि माधोलाल के दौरे हुकूमत में इन लोगों ने बहुत ऐश किए, लेकिन इसके बावजूद राजाओं की कुछ रीत होती है। महलों में बिलाशुबा ऐश की जाती है, लेकिन मैदान जंग में भी राजा को उसी तरह सीना सपर रहना लाजमी है। जबकि माधोलाल इन तमाम सिफात से आरी था। बहरहाल राजा था, राजमुकुट उसके सर पर रखा हुआ था, इसलिए वह इस बात से इनहराफ नहीं करते थे। राजा के हुक्म पर एक छोटा सा दस्ता तरतीब दिया गया। उसे महामंत्री की सरकर्दगी में रवाना कर दिया गया। दस्ता के साथ बहुत से गुलाम थे जो अपने साथ सौगातें उठाए हुए थे। इस तरह यह दस्ता कूच करता हुआ बिलाखिर उस लश्कर के सामने पहुंच गया जो अब माधोलाल की रियासत से ज्यादा फासले पर नहीं था। महामंत्री ने लश्कर के सामने जाकर अपने मकसद का इजहार किया। मैं इस लश्कर के सरदार से मिलना चाहता हूँ। माधोलाल का एलची हूँ, मुझे उसके पास जाने की इजाजत दो, उसने कहा और सिपाही एक दूसरे से चहमगोइयां करने लगे। इनमें से एक बड़े अफसर ने आगे बढ़कर कहा, अभी तुम्हें महाराज के पास जाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। पहले हम उनसे मालूम कर लें कि वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं या नहीं। ठीक है भाई, मालूम कर लो, हमें अपना पैगाम जरूर पहुंचाना है, मंत्री जी ने गर्दन झुकाकर कहा और सिपाही तिलक चंद के पास पहुंच गए। तिलक चंद ने माधोलाल के वजीर की आमद की इतला सुनी तो उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या चाहता है वो? माधोलाल का कोई पैगाम लाया है महाराज? सुनो, उसे कहो कि उस पर हमला करने का इरादा किसी तौर तर्क नहीं किया जा सकता। माधोलाल अपनी फौजें लेकर रन के मैदान में आए और तलवार से मुकाबला करे।
हमें सोने की ये ख्वान नहीं चाहिए। हम माधोलाल से जंग करके उसकी गर्दन कलम करना चाहते हैं। तो फिर आप उससे नहीं मिलेंगे महाराज? कह जो दिया, जाओ, जो हुक्म दिया है जाकर महामंत्री से कह दो। और सिपाही वापस चले गए। महामंत्री को यह जवाब मिला तो वो बहुत परेशान हुआ। फिर उसने आजी से पूछा, ये तो बता दो भाई कि ये लश्कर किसका है, कहाँ से आया और इसकी माधोलाल से क्या दुश्मनी है? ये बात अब मालूम नहीं हो सकती महाराज। अगर हमारे महाराज को ये बात मंजूर होती तो वो पहले ही आपको इतला करा देते। मजबूरी है, जाइए। माधोलाल से कहिए कि अपनी फौजें लेकर मैदान जंग में आए और जंग करे। महामंत्री ये जवाब लेकर वापस चल पड़ा। माधोलाल और उसके हवारी बेचैनी से जवाब के मुंतजिर थे। लेकिन महामंत्री ने जो जवाब दिया उसे सुनकर माधोलाल के हवास गुम हो गई। पूरे बदन से पसीना बह निकला और वो अपने तख्त पर नीम दराज हो गया। हाय राम जी, ये कैसी मुसीबत पड़ गई हमारे सर पर। और कौन है वो पापी, क्यों लड़ना चाहता है? आखिर क्या दुश्मनी है हमसे? क्या करेगा हमारी गर्दन का? अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं। हमारी गर्दन तो अब हमें अपने शानों पर भी भारी लगती है, मगर हम इस तरह तो उसे नहीं कटवाएंगे। क्या करें महामंत्री, बताओ क्या करें? आखिर किस दिन के लिए हमने तुम्हें वजीर बनाया था? जवाब दो सालार। अरे सिपा सालार, अरे बता भी क्या करें? जंग करें हम? तू ऐसा कर सिपा सालार, फौजें लेकर बाहर जा और उन लोगों को तू वहां रोक। हम पिछले दरवाजे से कहीं दूर भाग जाएंगे। माधोलाल ने कहा और सिपा सालार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने गरजदार लहजे में कहा, ऐसी बातें ना करें महाराज, जनता आपसे भागी हो जाएगी। जनता को अगर राजाओं का सहारा ना हो तो फिर ऐसी रियासतें बेकार होती हैं। अगर लश्कर जंग करना है तो आपको तलवार का जवाब तलवार से देना होगा। आपको जंग करना होगी महाराज, वरना ये गद्दी छोड़ दें, किसी और को राजा बना दें। अरे भाई, तू भी नाराज हो गया? महामंत्री जी समझाओ ना इसे, हम जंग करने की हिम्मत नहीं रखते, हमसे जंग में नहीं जाया जाएगा। माधोलाल ने कहा। तो महाराज, सिपा सालार ने दूसरी बात भी तो कही है, आप गद्दी छोड़ दें। यूं भी आप पिछले दरवाजे से निकलकर कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? बस यहीं कहीं छुप जाएंगे। अगर जंग जीत लोगे तो फिर वापस आ जाएंगे, और अगर हार गए तो फिर भगवान ही तुम्हारी रक्षा करे। माधोलाल ने कहा। इस तरह आपको नहीं छोड़ा जाएगा महाराज। आपको इस लश्कर से फैसला करके जान बचाना होगी। अगर आपने मैदान जंग में निकलकर बहादुरी से जंग ना की तो हम आपको महल में कत्ल कर देंगे। और माधोलाल का मुंह भाड़ की तरह खुल गया। तुम कत्ल कर दोगे हमें? यहीं इसी महल में? माधोलाल ने खौफजदा लहजे में पूछा। हाँ महाराज, हम ये बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और अगर मैं खुद तुम्हारी गर्दन उतार दूं तो? आप ऐसा जरूर करें महाराज, कम से कम इतना काम ही कर लें। हमने आपके खिलाफ बगावत की बात की है। सबसे पहले आप हमारी गर्दनें उतार दें और फिर मैदान जंग में जाकर दुश्मनों की गर्दनें उतार दें। फिर ऐसी बातें ही क्यों कह रहे हो? हैं बताओ। मैं तो तुमसे सिर्फ यही कह रहा हूं ना कि किसी तरह इस जंग को टाल दो। मैं जंग नहीं करना चाहता, मैं जंग नहीं कर सकता। आपको क्या हो गया है महाराज? पहले तो आप ऐसे ना थे। माधोलाल एक हैसियत रखता था, इस अरसे में आप कितने बदल गए हैं। हम क्या बदल गए भाई, वक्त ने बदल दिया है। अब बताओ, ये सूखे सूखे हाथ तलवार उठाएंगे? हमसे तो तलवार घुमाई भी ना जाएगी। हमें कितना अरसा हो गया है तलवार उठाए हुए, ताहम अब तुम सभी हमारे खिलाफ हो गए हो। तो हम तो यही समझते हैं कि हमारे भाग हमसे रूठ गई हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जंग की कहते हो जंग करेंगे, मर गए तो कहीं समाधि बना देना। माधोलाल ने बेचारगी से कहा। सिपा सालार और महामंत्री भरे दरबार में ऐसी बातें कह गए थे जिसका उन्हें अफसोस भी था और खौफ भी। बहरहाल माधोलाल राजा था, अब इसकी हुकूमत थी। अगर वो हुक्म देता तो महामंत्री और सिपा सालार की गर्दन उड़ा दी जाती। लेकिन माधोलाल इतना बुज़दिल हो गया है, ये बात उनके तसव्वुर में भी ना थी। दूसरी जाने माधोलाल दरबार बर्खास्त करके अंदर महल में घुस गया, अपना कमरा बंद कर लिया और परेशानी के आलम में इधर उधर नाच रहा था। उसके जहन में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। हर ख्याल उल्टा महसूस होता कि कैसे इस मुसीबत से जान बचाऊं। वो सोच रहा था और सोचते सोचते उसके जहन में एक तरकीब आ ही गई। वो खुशी से उछल पड़ा और उसने अपने दस्ते खास के सालार को तलब कर लिया। ये सालार उसका खास वफादार था, लेकिन सूरत हाल से वो भी बाखबर हो चुका था और उसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। जी महाराज, ये कहकर उसने गर्दन झुका दी। तुमने देखा सनतलाल, तुमने देखा कि सारे के सारे हमारे खिलाफ हो गए। सारे के सारे ये चाहते हैं कि हम मैदान जंग में जाएं और जंग करें, मगर हम ये नहीं चाहते। किसी तरह कोई उपाय करो, कोई तरकीब सोचो। जो महाराज हुक्म दें, मैं तैयार हूं। सनतलाल ने कहा। एक तरकीब आई है हमारे जहन में, लेकिन ये सुसरे नहीं मानेंगे, ये हमें मरवा के छोड़ेंगे। अरे हमने इसी दिन के लिए इन्हें मंत्री रखा था, भगवान की सौगंध। अगर इस मुसीबत से हमारी जान बच गई तो सबसे पहले हम अपने सिपा सालार और मंत्री को कत्ल करवा देंगे। इसकी जगह किसी दूसरे आदमी को रखेंगे। बल्कि मैं यूं करूंगा सनतलाल के तुम्हें सालार बना दूंगा, या अगर तुम बनना चाहते हो तो महामंत्री बन जाना। सालार किसी दूसरे को बना लेंगे, बस ये खतरा टल जाए। ये सारी बातें बाद में सोचने की हैं सरकार, पहले ये बताइए कि क्या किया जाए। हाँ वही तो बता रहा हूँ। तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? दस्ता खास के आदमी सरकार? सनतलाल ने पूछा। हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 500 आदमी है महाराज, सनतलाल ने जवाब दिया। तो फिर सनतलाल यूं करो, रातों रात निकल जाओ। हमारी रियासत में जहां जहां बाग फैले हुए हैं वहां से सारे फूल तोड़ लाओ और रातों रात उनके हार बनवा लो। बाकी काम हम तुम्हें सुबह को बताएंगे।
मगर यही शर्त है कि जो कुछ हम कहें वही होना चाहिए। तुम 4-4 आदमियों को मंत्री और सालार पर मुकर्रर कर देना। अगर वो कोई गड़बड़ करें तो वही उनकी गर्दन उतार दी जाए। बोलो, करोगे ऐसा? महाराज का हुक्म है तो क्यों ना करूंगा महाराज। अगर मंत्री और सालार के कत्ल से सेना ही बिगड़ गई तो क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। एक खेल तो खेलना ही है। सेना अगर बिगड़ गई तो ज्यादा से ज्यादा यही करेंगी कि हमें मार देंगी। अरे रन में भी तो मरना पड़ेगा, उसमें तो बड़ी गड़बड़ होती है। बस तुम यूं करो, मगर जरा होशियारी से। अगर बात बन गई तो तुम्हें इतना इनाम मिलेगा कि तुम सोच में नहीं सकते। जो हुक्म महाराज, मैं जाता हूँ, ये काम कर लेता हूँ। सनत लाल ने जवाब दिया और खुफिया तौर से अपने दस्ते को तैयार करके वो मुहिम शुरू की जिसका माधोलाल ने हुक्म दिया था। रातों रात हमलावर लश्कर ने किले के सामने पड़ाव डाल दिया। तहद्दे निगाह फौजें ही फौजें फैली हुई थीं। माधोलाल ने फसील पर चढ़कर इन फौजों को देखा और उसे चक्कर आ गया। भला ऐसे टिड्डी दल लश्कर के लिए इनसे लड़ना कोई आसान काम था? मंत्री और सालार तो पागल हो गए हैं। महामंत्री और सालार ने अंदाजा कर लिया था कि जंग नागुजीर है, चुनाचे वो भी लश्कर की तैयारियों में मसरूफ हो गए। फिल वक्त तो उन्होंने यही किया था कि फौजों को मुनज़्ज़म करके किले में जमा कर लिया। इनका ख्याल यही था कि किला बंद होकर जंग की जाए। लेकिन सुबह को माधोलाल की जानिब से हुक्म मिला कि किले के दरवाजे खोल दिए जाएं और सेनाओं को हथियार से लैस करके किले से बाहर निकाला जाए। ये हुक्म सालार और मंत्री के लिए ताज्जुब खेज था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि माधोलाल बदन पर ज़रा बख्तर सजाए जंग के लिए तैयार है तो उनकी आंखें मुसर्रत से चमक उठीं। माधोलाल को देखकर यकीन नहीं आया, लेकिन ये एक हकीकत थी। माधोलाल ने करख्त लहजे में कहा, उसका घोड़ा लाया जाए और फौजों को महल के दरवाजे से बाहर निकाला जाए। चुनाचे फौरन उसकी इस बात पर अमल शुरू हो गया और माधोलाल सीना ताने सबसे पहले दरवाजे से बरामद हुआ। उसके पीछे सेनाओं का टिड्डी दल बाहर निकल आया। हस्बे प्रोग्राम दस्ते के सालार ने 4-4 आदमियों को महामंत्री और सिपा सालार के पीछे लगा दिया। उसके बाद दूसरी कार्रवाई पर अमल शुरू हो गया, यानी वो गाड़ियां लाई गईं जिनमें फूलों के हार भरे हुए थे। छकड़े के छकड़े बाहर निकाले गए। सब लोग इन छकड़ों को देखकर हैरान रह गए। महाराज माधोलाल की जानिब से हुक्म मिला कि ये फूल सेनाओं में तकसीम कर दिए जाएं। सेनाओं को हुक्म दिया कि हर सिपाही फूलों के हार लेकर आगे बढ़े और तलवारें झुका ले। दूसरी तरफ के सिपाही जब जंग करने आगे आएंगे तो उनसे जंग करने की बजाय उनकी गर्दनों में फूलों के हार डाल दें। अजीबोगरीब हुक्म सुनकर सिपाही हैरान रह गए। कोई बात किसी की समझ में नहीं आई। महामंत्री और सिपा सालार ने जब ये हुक्म सुना तो उनके चेहरे गजबनाक हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और महामंत्री की आवाज़ उभरी, मैं सेनाओं को मुखातिब करके कहता हूं कि महाराज माधोलाल। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसके गिर्द खड़े हुए सिपाहियों ने अपनी तलवारों की नोक उसकी गर्दन पर रख दी और कहा, मंत्री जी, अगर एक लफ्ज़ भी तुम्हारी जुबान से निकला तो गर्दन उतार दी जाएगी। उन्होंने कहा और मंत्री ने खौफजदा निगाहों से सालार की जानिब देखा, लेकिन सालार खुद इस कैफियत का शिकार था। दोनों सिपाहियों की तलवारों की नोकों पर थे। उनकी जरा सी जुम्बिश उन्हें जिंदगी से महरूम कर सकती थी। चुनाचे उन्होंने खामोशी में आफियत समझी और तलवारें नीचे गिरा दी। सेनाओं ने जब ये देखा कि महामंत्री और सालार इस बात पर आमादा हैं, जो काम माधोलाल ने दिया है, तो सभी ने फूलों के हार अपने हाथों में ले लिए। सामने वाले लश्कर में तहरीक पैदा हुई। एक जाला नौजवान तलवार हिलाता हुआ आगे बढ़ता नजर आया। उसके पीछे पीछे उसका मुहाफिज दस्ता था। शायद यही जवान इस लश्कर का राजा या सिपा सालार था। जवान के चेहरे पर एक स्याह नकाब पड़ी हुई थी जिससे उसके खदोखाल आम लोगों की निगाहों से मादूम थे। मुहाफिज के निर्गे में घिरा हुआ वह बिलाखिर वहां पहुंच गया जहां माधोलाल, महामंत्री और सिपा सालार और दूसरे बड़े लोग मौजूद थे। माधोलाल घोड़े से नीचे उतरा। उसके हाथों में भी फूलों का हार था। वो हार लेकर दांत निकाले आगे बढ़ा। जय हो महाराज की, जय हो। जंग करने आए हैं मगर हम शांति के पुजारी हैं। हम आपकी गर्दनों में फूल डालना चाहते हैं। उसके बाद आप हमारी गर्दनें हमारे शानों से उतार ही क्यों ना दें। हम जंग करने नहीं आए महाराज। ना ये सेनाएं जंग करने आई हैं, बल्कि हम सब आप पर फूल निछावर करने आए हैं। माधोलाल ने खुशामदाना लहजे में कहा। हमलावर फौजें हैरान रह गईं। नौजवान तिलक चंद मुस्कुराती आंखों से माधोलाल को देख रहा था। फिर उसने एक हकारत आमेज निगाह लश्करियों पर डाली और गरजदार आवाज में बोला, महाराज जयचंद के जीवन में ये लश्कर इतना बुज़दिल नहीं था। महाराज जयचंद बहादुर आदमी थे और जब तक वो हुक्मरान रहे उन्होंने कभी किसी दुश्मन को सर उठाने का मौका नहीं दिया। लेकिन आज मेरी निगाहें देख रही हैं कि तलवार पकड़ने वाले हाथ फूलों से खेल रहे हैं। वो जंग करने पर आमादा नहीं, और जो फौजें जंग ना कर सकें उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं माधोलाल से नहीं, इन फौजों से पूछ रहा हूं कि जयचंद की मौत के बाद वो इतने बुज़दिल क्यों हो गए। मुझे मेरी बात का जवाब दिया जाए। माधोलाल के फौजियों की आंखों में आग रोशन हो गई। इन सब ने फूलों के हार फेंक कर तलवारें निकाली और फिर इनमें से एक छोटा फौजी अफसर आगे निकल कर बोला, खामोश, हम बुज़दिल नहीं हैं। हमसे तलवारें छीनकर हमारे हाथों में फूल थमा दिए गए। हम आज भी उतने ही बहादुर हैं जितने महाराज जयचंद के दौर में थे। और नौजवान शख्स, तू अपने आप को बेहद दिलेर समझता है। इस वक्त हम माधोलाल की सरगर्दगी में तुझसे नहीं लड़ रहे, बल्कि महाराज जयचंद के नाम पर तुझसे जंग करना चाहते हैं।
अपनी फौजों को अपने दस्ते के पीछे ले जा और जंग के लिए तैयार हो जा। छोटे से बहादुर अफसर के ये अल्फाज पूरी फौज के लिए ताजियाना साबित हुए। चारों तरफ जय जयकार गूंजने लगी और माधोलाल का चेहरा जर्द पड़ गया। सारे ही पागल हैं, तुम भी पागल मालूम होते हो नौजवान। आखिर तुम हो कौन? ख्वामखा तुमने मेरे आदमियों को जोश दिला दिया। मैंने बड़ी मेहनत से इन्हें इस बात के लिए राजी किया था कि वो जंग ना करें, मगर तुम भी सरफिरे ही मालूम होते हो। भाई, तुम्हारे आदमी भी तो कटेंगे, तुम सब भी तो मरोगे, हम कोई अकेले थोड़ी मरेंगे। क्यों जंग कर रहे हो? वापस लौट जाओ, या फिर ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। नौजवान की आंखों में मुस्कुराहट थी। उसने फिर उसी लहजे में कहा, भगवान की सौगंध, ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ था कि महाराज जयचंद के सिपाही बुजदिल हो गए हैं, लेकिन अब सारा शक दूर हो गया। मगर माधोलाल जी, तुम्हें इन सिपाहियों की सरबराही का कोई हक नहीं। ये जयचंद के सिपाही हैं और रहेंगे। मेरी लड़ाई सिर्फ तुमसे है, इन सिपाहियों से नहीं। देखने वालों, माधोलाल को देखो और इसे अच्छी तरह पहचान लो। शायद तुम्हें ये बात मालूम न हो कि यह महाराज जयचंद का कातिल है। इसने धोखे से महाराज को शिकारगाह में कत्ल किया, सिर्फ इसलिए कि यह राजा बन जाए। उसके बाद उसने महाराज के बेटे तिलक चंद को पत्थरों के गार में कैद कर दिया और रानी शारदा को भी धोखा देकर उस गार में ले गया। दोनों माँ बेटों को ये गार में बंद कराया और गार के धाने पर पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान रख दी गई ताकि वो दोनों भूख और प्यास की ताब ना लाकर वहीं मौत के मुंह में चले जाएं। मगर भगवान ने इनकी सहायता की, वो वहां से निकल आए। मगर रानी शारदा अपने बेटे तिलक चंद से बिछड़ गई। वो कहाँ गई ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि तिलक चंद कहाँ है। माधोलाल की तकदीर ही खराब थी, सारे काम उल्टे हो रहे थे। ये तिलक चंद का किस्सा कहाँ से निकल आया और ये जवान उसके बारे में इतनी तफसील से कैसे जानता है? ये बातें इसकी समझ से बाहर थीं। महामंत्री और सिपा सालार को जिन लोगों ने अपनी तलवारों की नोकों पर मैसूर कर रखा था, ये तमाम बातें सुनकर उनकी तलवारें भी नीचे हो गईं और महामंत्री और सिपा सालार घोड़ा दौड़ाते हुए आगे निकल आए। इनकी आंखों से खून टपक रहा था। उन्होंने माधोलाल को देखकर नफरत से जमीन पर थूक दिया। ये राजा है, ये राजा बनने के काबिल है। लेकिन नौजवान शख्स, तुमने जो इल्जाम इस पर लगाया है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है? हमें बताओ। अभी हम सबसे जंग ना करो। अगर महाराज वाकई जयचंद का कातिल है तो मैदान जंग में जो फैसला होगा वो कुछ और ही होगा, महामंत्री ने कहा। तमाम सेना माधोलाल के खिलाफ हो गई और उसे नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। तब तिलक चंद ने अपने चेहरे से वो स्याह नकाब हटा दिया जिसने उसका चेहरा छुपाया हुआ था। पहचान सकते हो मंत्री जी, तो अपनी बूढ़ी आंखों से जयचंद के बेटे तिलक चंद को पहचानो। हाँ, मैं ही तिलक चंद हूँ। माधोलाल ने मेरे पिता को कत्ल किया था और मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, मगर भगवान ने मेरा जीवन बचा लिया और आज उसने मुझे इतना बड़ा अभिमान दिया कि मैं सेनाओं को लेकर माधोलाल से अपने पिता का बदला लूं। मुझे इस रियासत से कोई दुश्मनी नहीं। ये मेरी अपनी रियासत है, ये मेरी अपनी सेनाएं हैं, लेकिन माधोलाल को मैं जीवन भर नहीं छोड़ सकता। भगवान की सौगंध, मैं अपने पिता का बदला जरूर लूंगा। खड़ा हो जा माधोलाल, तू मेरा चचा है, मगर मैं खून के इस रिश्ते को नहीं मानता। तूने मेरे पिता को कत्ल किया, मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। बोल, तू मुझे गार में ले गया था या मैं झूठ बोल रहा हूं? तिलक चंद ने अपनी तलवार माधोलाल की गर्दन पर रख दी और माधोलाल के हवास जवाब देने लगे। वो बूढ़ा हो गया था और बुढ़ापे ने उसकी अकल किसी हद तक खबत कर दी थी। इधर उधर देखकर उसने आवाजें लगाईं, ओ पापियो और नमक हरामो, जरा सी देर में बदल गई। मैं राजा हूं, मेरी बात मानो। या जयचंद के बेटे की बात मान रहे हो? कत्ल कर दो इसे, घेर दो चारों तरफ से। ये पापी जीता कैसे बच गया? ये गार से निकल कैसे भागा? वो खौफजदा लहजे में अपनी फौजों को मुखातिब करके बोला और महामंत्री और सिपा सालार अपनी जगह से हटकर उसके नजदीक आ गए। उन्होंने उसे गिरेबान से पकड़कर आगे किया और तिलक चंद के आगे अपनी तलवारें झुकाकर बोले, तुम्हारा मुजरिम हाजिर है तिलक चंद। जयचंद महाराज के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। हम आज भी जयचंद महाराज के वफादार हैं और माधोलाल को राजा नहीं मानते। ये तुम्हारे सामने है महाराज तिलक चंद, इसकी गर्दन उतार दो। हम इसके खून के प्यासी हैं। और माधोलाल थर थर कांपने लगा। मुझे छोड़ दो पापी हत्यारे, मुझे छोड़ दो। हाय, तू जवान कैसे हो गया? मैंने तो तेरा खतरा ही मिटा दिया था, पर हे भगवान, ये क्या किया तूने? माधोलाल अपना सर पीटने लगा और तिलक चंद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ऐसे नहीं माधोलाल, मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगा पापी कुत्ते। तूने हमारे साथ जो कुछ किया, अब तुझे उसका पूरा पूरा खुमियाजा भुगतना होगा। इसे गिरफ्तार कर लो और महल में ले चलो। मेरी सेनाएं यही क्याम करेंगी और मैं माधोलाल का किस्सा पाक करके यहां से जाऊंगा। तिलक चंद ने कहा और उसकी हदायत पर सिपा सालार और उसके साथियों ने माधोलाल को गिरफ्तार कर लिया। वो इनकी गिरफ्त में उछलता कूदता रहा। तिलक चंद बड़े क्रोफर के साथ उस महल में दाखिल हुआ जहां उसने जन्म लिया था और जहां वो परवान चढ़ा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक एक चीज उसे याद आ रही थी, रानी शारदा, महाराज जयचंद और ना जाने क्या क्या। महामंत्री और सिपा सालार बड़े एहतराम के साथ उसे दरबारियों के साथ महल के अंदर ले गए और अंदर महल के कमरे खास में उसके लिए नशिस्त का बंदोबस्त किया गया। वो सब इसकी खिदमत में हाजिर हो गए थे। माधोलाल
रस्सियों में जकड़ा हुआ एक जानिब खड़ा था। उसकी आंखों से खौफ व हरास टपक रहा था।